गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 28 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? तो हाल ही में जो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर है, इसे मलेशिया देश का राजा चुना गया है। ये मलेशिया का सांकेतिक प्रमुख है और जो मलेशिया का जो वास्तविक प्रमुख है ये प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में अनवर इब्राहिम है। और ये जो मलेशिया का सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर राजा चुना गया है, ये 31 जनवरी 2024 से राजा का पदभार संभालने वाले हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मलेशिया के 9 शाही परिवार है, ये बारी बारी से 5 साल के राजा बनते हैं। और किंग जॉर्ज चार्ल्स थर्ड है, ये हाल ही में जो यूके है इसका सम्राट बना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। इसराइल के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है ये बेंजामिन नेतन्याहू है। सिंगापुर का जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये अर्थशास्त्री थर्मन सनमुगरत्ना है, जो कि भारतीय मूल के हैं। जिम्बाब्वे की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये एमरसन मनांगवा है। और लातविया के हाल ही में पहले समलैंगिक राष्ट्रपति है, ये एडगर रिंकेविक्स बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है ये दीप नारायण नायक को चुना गया है। दीप नारायण नायक है, ये आसनसोल पश्चिम बंगाल के हैं और इसे स्ट्रीट टीचर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार है, ये वर्की फाउंडेशन यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है। हाल ही में 8वें क्रम का ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है और इसमें जो पुरस्कार राशि है ये $1 बिलियन है, इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और इसमें 130 देश है, इनके शिक्षक के द्वारा भाग लिया गया है। और बेस्ट मतलब वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए जो चुना गया है ये दीप नारायण नायक को चुना गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार है, ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है और जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये नीलमणि भूपन को प्रदान किया गया था। ग्रैंड और ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार जो पुरस्कार है ये सूर्य नाम का है और इसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रदान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 है, ये जॉर्जी गोस्पिटनो को प्रदान किया गया है। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा किसकी है? तो हाल ही में शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा है इसका विमोचन हुआ है। यह आत्मकथा है जो एस सोमनाथ की है। एस सोमनाथ है, ये वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। ये मलयालम भाषा का उपन्यास है। मलयालम भाषा में इसे निलाऊ कुदिचा सिमहांगल के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में शेर जिसने जिंदगी पी ली इसका नाम है और मलयालम में ये इसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और ध्यान रखेंगे, मतलब जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे अजय टू योगी आदित्यनाथ जो पुस्तक है ये शांतनु गुप्ता की है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी है, ये टी.एन. शेषन की है। टी.एन. शेषन है जो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कारगिल एक यात्री की जुबानी जो पुस्तक है ये ऋषि राज की है। फायर ऑन द गैंग्स जो पुस्तक है ये राधिका अयंगर की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई है? तो हाल ही में देश की पहली
ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है, यह हिमाचल प्रदेश के बकलोह में प्रारंभ की गई है। और इसका जो शुभारंभ किया है ये मनोज पांडे के द्वारा किया गया है। मनोज पांडे है जो वर्तमान में जो थल सेना है इसके प्रमुख है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश है वो राज्य के रूप में इसकी स्थापना है जो 1971 में होती है। सिपकिल दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ से सतलज नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। सेला सुरंग है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑपरेशन पवन है ये 1987 में भारत के द्वारा जो श्रीलंका में लिट्टे समूह था इसका खात्मे के लिए चलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी फेरेंस रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो हाल ही में देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास है ये आईओसी के द्वारा किया गया है, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसका विकास किया गया है। और इसका निर्माण है जो पानीपत और जो पारादीप रिफाइनरी है इसमें इसका निर्माण होने वाला है। और इसे जो लॉन्च किया है ये हरदीप पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरदीप पुरी है जो वर्तमान में पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है। ऑक्टेन नंबर है ये पेट्रोल की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। क्रायोजेनिक फ्यूल है ये न्यूनतम तापमान पर कार्य करने वाला फ्यूल है। और परमाणु ईंधन के बारे में बात करें तो एटॉमिक जो फ्यूल है इसे यूरेनियम के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम है इसे येलो के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2024 में पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रमोद भगत के द्वारा पुरुष एकल SL3 बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 का चौथा संस्करण का आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन है जो चीन के हांगजो में हो रहा है। और इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो फेइसी पक्षी है जो इसका शुभंकर है। भारत के द्वारा कल रात तक इसमें 99 पदक जीते जा चुके हैं जिसमें 25 गोल्ड मेडल शामिल है। आज ये पैरा गेम्स का लास्ट दिन है, देखते हैं कि भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते जाते हैं। इससे पहले भारत का जो रिकॉर्ड है वो 72 पदक का था जो कि 2018 में इंडोनेशिया में जो पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था वहां पर भारत के द्वारा 72 पदक है जो जीते गए थे, तो ये रिकॉर्ड तो तोड़ दिया गया है। अब भारत के द्वारा टोटल कितने पदक जीते जाते हैं ये आपको कल पता लग जाएगा। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीते गए थे जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक थे। और भारत के द्वारा जो एकमात्र गोल्ड है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में जीता गया था और इसमें भारत का पदक तालिका में 48वां स्थान था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक है जो 24वीं थी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा टोटल कितने पदक जीते गए थे, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर था और भारत के द्वारा टोटल इसमें 61 पदक जीते गए थे। हाल ही में 19वें एशियंस गेम में भारत के द्वारा 107 पदक है जो टोटल जीते गए हैं जिसमें 28 गोल्ड शामिल है। और भारत है जो पदक तालिका में चौथे स्थान पर था और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान है जो चाइना का था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सफर इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची है? तो सफर इंडिया के अनुसार हाल ही में जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता है ये खराब श्रेणी में पहुंची है। और हाल ही में जो वायु प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया है इसमें सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है ये बीजिंग है, सेकंड स्थान पर मुंबई है और जो दिल्ली का स्थान है इसमें छठा है, थर्ड स्थान पर नहीं है, ये छठा स्थान है जो इसमें दिल्ली का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग और ध्यान रखेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत की रैंक है जो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है और इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 131वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 161वीं है और इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। HDI है इसमें भारत की रैंक है जो 132वीं है और UNDP के द्वारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 111वीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन 2023 है ये उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कुछ ललन तो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 है, इसका आयोजन दुबई में होता है।
कॉमनवेल्थ गेम पार्लियामेंट एसोसिएशन का 1900 सम्मेलन है, ये सिक्किम में होता है। पारंपरिक चिकित्सा पर एसएसयू का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ये गुवाहाटी में आयोजित होता है। और हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोवा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसको बेंगलुरु में प्रारंभ किया गया है। और दिव्यांग उद्यमियों के लिए ये नोवा दिव्य कला मेला है जो प्रारंभ किया गया है। कुछ ललन टो बातें और ध्यान रखेंगे। कृषि त्योहार नुआखाई है, ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो रज पर्व है, ये भी ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। मक्कन महोत्सव अंडूरी है, इसका आयोजन उत्तराखंड में होता है। मोनालू उत्सव है, ये तेनका में सेलिब्रेट किया जाता है। और चिकल गालो महोत्सव है, जो कि गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑन अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसे नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। और प्रदूषण कम करने के लिए ये अभियान है जो प्रारंभ किया गया है। स्विच घड़ी निर्माता राडो का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर है, ये कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और लेज का जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये दोबारा से एम एस धोनी को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है? तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, ये गिनी की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो माइक जॉनसन है, इसे हाल ही में अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा है इसका स्पीकर चुना गया है। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है जो निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो इनका आयोजन पहली बार है जो गोवा के अंदर हुआ है। और इससे पहले जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे, इनका आयोजन गुजरात के अंदर होता है। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन उत्तराखंड में होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो ये समझौता है जो आईआईटी कानपुर से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण है ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और इसकी रेंज के बारे में बात करें तो 1300 मीटर से 1300 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहने वाली है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका संबंध उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका 7वां संस्करण है ये भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया है? तो अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं इसमें नेशनल आइकन है जो नियुक्त किया है। ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। तो इन 5 राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो हाल ही में जो कतर की अदालत है, इनके द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल किए और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों, अभी मेरे पास में कुछ टाइम की अभाव है, इसी कारण आपकी क्लास है जो मॉर्निंग में नहीं आ पा रही है। जैसे ही मैं फ्री रहता हूँ आपकी क्लास यथावत जैसे मॉर्निंग में 9 बजे डल जाती थी, तो उसी तरह से मॉर्निंग में 9 बजे डल जाएगी। तो अभी कुछ दिन का इसी और चलेगा, तो आपकी क्लास अभी इवनिंग में ही आएगी। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं मॉर्निंग से आपकी क्लास डालना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।